हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं बात करने वाला एक ऐसी मिस्टेक जो आपके बिजनेस को स्लोली ख़त्म कर देगी, चाहे आपका वो बिजनेस हो या फिर फ्रीलांसिंग करियर हो। तो इस वीडियो में मैं उस मिस्टेक के बारे में बात करने वाला हूँ और 3 ऐसे सॉल्यूशन देने वाला हूँ जो कि आपको हेल्प करेगा इस मिस्टेक को ना सिर्फ अवॉइड करने के लिए बट ऑल्सो टू हेल्प यू टू ग्रो योर बिजनेस फर्दर। तो इस वीडियो में आप बने रहिए बिकॉज ये 3 सॉल्यूशन जिसमें से नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप किसी भी पॉइंट को स्किप मत करना, वीडियो को एंड तक देखना। अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं तो माय नेम इज़ विकास। मैं एक डिजिटल एजेंसी रन करता हूँ, इनबाउंड मीडिया इन ऑस्ट्रेलिया। मेरे क्लाइंट्स इंडिया, यूके, ऑस्ट्रेलिया इन सब जगहों पर हैं और पिछले 15 साल का एक्सपीरियंस मैं इस चैनल के ऊपर शेयर करता हूँ। तो डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड, एसईओ, फ्रीलांसिंग, बेसिकली हेल्पिंग द फ्रीलांसर्स ग्रो। तो अगर आपको अपने बिजनेस को, फ्रीलांसिंग करियर को बढ़ाना है तो यू कैन सब्सक्राइब टू दिस चैनल। And now let's get back to the 3 solutions and one big mistake that you are doing that's killing your business. तो इसमें नंबर 1 आपकी सबसे बड़ी मिस्टेक जो आप कर रहे हो वो ये है कि आपने एक रेकरिंग रिवेन्यू नहीं क्रिएट किया अपने बिजनेस में। तो रेकरिंग रिवेन्यू में क्या होता है प्रॉब्लम कि बहुत सारे फ्रीलांसर सिर्फ इंडिया में नहीं, इनफैक्ट इंडिया, पाकिस्तान, फिलीपींस, जो भी कंट्रीज हैं उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है फ्रीलांसर्स की, वो छोटे छोटे जो है जॉब्स, जिसे गिग वर्कर्स बोलते हैं, छोटे छोटे जॉब्स लेते हैं लेकिन रेकरिंग सर्विस नहीं क्रिएट करते हैं। जैसे कि आज आपको इस महीने में 10 जॉब्स मिल गए, कोई लोगो क्रिएट करना, अलग अलग 10 क्लाइंट्स मिल गए, मे बी अपवर्क से या कहीं से भी, बट नेक्स्ट महीने आपके पास एक भी क्लाइंट नहीं है, एक भी काम नहीं है। तो इट्स लाइक मंथली बेसिस, एक महीने आपके पास 10 क्लाइंट है, दूसरे महीने कुछ भी नहीं है। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि आपको रेकरिंग रिवेन्यू क्रिएट करना है। और अगर आप वो नहीं कर रहे हो तो आपका बिजनेस इवेंचुअली खत्म हो जाएगा। आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हो और आप स्मार्ट वर्क नहीं कर रहे हो। इस चैनल के ऊपर मैं स्मार्ट वर्क से आपका बिजनेस ग्रो करने के लिए ट्रेनिंग देता हूँ। तो आपको स्मार्ट वर्क करना है, हार्ड वर्क नहीं करना, बिकॉज हार्ड वर्क तो एक रिक्शा वाला भी करता है जो कि इतना हार्ड वर्क करने के बाद भी पैसा ढंग से नहीं कमा पाता है। आपको कुछ ऐसा करना है विच स्केल अप योर सर्विसेज, स्केल अप योर बिजनेस। अगर आप स्मार्ट वर्क करोगे तो आपको उसके लिए क्या करना है कि आपको रेकरिंग सर्विस क्रिएट करनी है, जिसका मैं आपको सबसे पहला एग्जांपल देने वाला हूँ। अभी एग्जांपल से समझाता हूँ आपको क्या होता है, कैसे क्रिएट करते हैं रेकरिंग पैकेज, जो आपको हर महीने क्लाइंट आपके साथ काम करना चाहेगा, बजाय इसके कि एक लोगो बनाने के लिए दे दिया या एक छोटी सी वेबसाइट बनाने के लिए दे दिया, या फिर एक, अगर आप फिटनेस कोच हो तो एक टाइम के लिए आपके साथ काम किया और उसके बाद टाटा बाय बाय, आपके साथ आपको कुछ ऐसा करना है जिसका मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। लेट्स से फिटनेस कोच का एग्जांपल लेके चलते हैं। तो अगर आप फिटनेस कोच हो, आपको किसी क्लाइंट ने अप्रोच किया है या आपने उनको अप्रोच किया है और आपने उनके साथ एक सेशन किया है, तो आप क्या कर सकते हो कि आपका मंथली वो क्लाइंट बना रहे, जिसमें आप उनको मंथली डाइट प्लान दे सकते हो, या फिर आप उनको मंथली ट्रेनिंग्स दे सकते हो पर्सनली जाकर, या फिर अभी लेटेस्ट चल रहा है कि आप उनको वीडियो कॉल्स कर सकते हो हर महीने उनके साथ, उनका टारगेट फॉलो अप करने के लिए कि वो टारगेट के साथ चल रहे हैं कि नहीं, डाइट प्लान फॉलो कर रहे हैं कि नहीं, उनको कुछ नया ऐड कर सकते हो, नए टेम्पलेट्स दे सकते हो, नए चेकलिस्ट दे सकते हो। हर महीने उनके साथ वीडियो कॉल करके उनको रेगुलर उनके साथ टच में रह सकते हो। दूसरा आपका एग्जांपल है, जैसे मैंने बोला कि वी प्रोवाइड एसईओ सर्विसेज फॉर द क्लाइंट्स अक्रॉस द ग्लोब। तो उसमें हम क्या करते हैं कि हर महीने हमारी एसईओ सर्विस चलती है। ऐसा नहीं है कि एक महीना करवाया दूसरा महीना नहीं करवाया। ऐसे ही कंटेंट राइटर्स हैं, अगर आपका कंटेंट राइटर हो आप, तो कोई एक सिंगल वन ऑफ प्रोजेक्ट करने के बजाय आपको मंथली रिवेन्यू स्ट्रीम क्रिएट करनी है, जिसमें आप क्लाइंट को ऑफर कर सकते हो एक न्यूज़लेटर या फिर कोई ब्लॉग्स, मंथली ब्लॉग्स, या फिर मार्केटिंग मटेरियल। तो उसके लिए आपको एक वेबसाइट क्रिएट करनी है, एक सिंगल पेज, चाहे वो सिंगल पेज ही हो। उस पेज के ऊपर आप पूरी अपनी सर्विसेज मंथली बेसिस पे क्रिएट करो, लिखो और उसमें कस्टमर को शो करो कि आप क्या वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हो मंथली बेसिस पे। तो उस तरीके से आपको मंथली एक रेकरिंग सर्विस का एक मेन्यू कह लो या फिर एक पूरा एक पेज तैयार करना है जो क्लाइंट को शो करेगा कि वी कैन प्रोवाइड यू द वैल्यू ऑन मंथली बेसिस। इस वीडियो से वैल्यू मिल रही है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल। तो अभी हम नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करते हैं, विच इज़ क्रॉस सेलिंग। अगर आपके पास कोई क्लाइंट आ गया है, जैसे कि हमारे पास अगर कोई एसईओ का क्लाइंट आता है, तो आपको क्रॉस सेलिंग भी उसमें कर सकते हो। जैसे कि मोस्टली हमारे को जो भी 90% मेरे क्लाइंट्स, जो भी क्लाइंट्स हैं उनमें से 90% ने एसईओ के साथ साथ वेबसाइट डिज़ाइन भी लिया है, बिकॉज ओवर द टाइम उनको जब बिजनेस ग्रो होता है दे वांट टू इम्प्रूव द वेबसाइट। तो आपकी वेबसाइट क्लाइंट्स की जब बढ़ती है तो आप उनको हेल्प कर सकते हो वेबसाइट इंप्रूवमेंट के लिए। ये एक एग्जांपल हो गया क्रॉस सेलिंग का। इससे भी बेटर एग्जांपल मुझे लगता है मैकडोनल्ड का। तो मैकडोनल्ड में आप लेने जाते हो बर्गर, बट वो आपको 2-3 चीज़ें और पैकेज में क्रिएट करके दे देते हैं। जैसे बर्गर के साथ आपको दे देते हैं फ्राइज, ड्रिंक, उसका एक पैकेज बना देते हैं।
उसके साथ साथ वो एक पॉइंट सिस्टम भी क्रिएट करते हैं, जैसे कि आप उनके ऐप में उनको कुछ ना कुछ आपको फ्री भेजते रहते हैं कि आज आपको फ्री फ्राइज मिलेगा, फ्री ड्रिंक मिलेगा। दैट ब्रिंग्स योर कस्टमर टू योर डोर्स, राइट। तो वो उसकी वजह से, उन पॉइंट सिस्टम की वजह से कस्टमर आपके डोर पे आता है बार बार। तो इसमें आपका क्रॉस सेलिंग भी हो गया और रेकरिंग भी हो गया इसी सेम एग्जांपल में। यानी कि आप बर्गर लेने गए, आपको पैकेज कर दिया 3-4 चीज़ें। ऐसे ही रेस्टोरेंट्स में भी होता है, आप कोई करीज वगैरह लेने गए तो आपके साथ नान और ड्रिंक्स और वो सब भी पैकेज करके दे दिया जाता है। तो ये क्रॉस सेलिंग का एग्जांपल हम बात कर रहे हैं कि आपको एक चीज़ के लिए कस्टमर आया और आपने दूसरी चीज़ भी कस्टमर को दे दी। तो इसमें आपको फिगर आउट करना है कि आप क्या क्रॉस सेलिंग कर सकते हो अपने बिजनेस में। लास्ट आपका सबसे पॉइंट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि हाउ टू सस्टेन ए क्लाइंट। फ्रीलांसर्स का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही होता है, स्मॉल बिजनेसेस का भी, कि वो सस्टेन नहीं कर पाते हैं क्लाइंट को बहुत लॉन्ग टर्म के लिए। उसके लिए मैं आपको 2 बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट्स देने वाला हूँ। सबसे पहला है कम्युनिकेशन का बहुत प्रॉब्लम होता है। जो अगर आप रेगुलरली कम्युनिकेट नहीं कर रहे हो तो आपका क्लाइंट जल्दी छोड़कर जा सकता है, बिकॉज दे डोंट नो व्हाट्स गोइंग ऑन। उनको पता नहीं है कि क्या हो रहा है। अगर उन्होंने आपको मंथली सर्विस दी है, लेट्स से एसईओ के हमारे पास सर्विसेज हैं, तो हम उनको रेगुलरली कम्युनिकेट करते हैं और उनको मंथली एक बहुत ही लॉन्ग डिटेल रिपोर्ट्स प्रोवाइड करते हैं। तो आपको किसी क्लाइंट ने अगर ज्वाइन किया है तो उसको फर्स्ट फ्यू डेज में वो एक्सपेक्टेशन रहती है कि यू टेक सम इनिशिएटिव्स, उनकी चीज़ों को चेक करो, उनकी वेबसाइट को चेक करो, या अगर आप वीडियो एडिटर्स हो तो इनिशियली आप क्या कर सकते हो, ज़्यादा इनिशिएटिव लेकर क्लाइंट को सजेस्ट करो कि आप ये 3 चीज़ें करोगे तो आपका बिजनेस बढ़ेगा, आपका जो मार्केटिंग बढ़ेगी, आपका जो भी है। या फिर अगर आप फिटनेस कोच हो, आप थोड़ा सा आउट ऑफ द वे जाकर उनका पर्सनल गोल्स पूछो कि आप पर्सनली क्या अचीव करना चाहते हो, क्या क्या उनके पर्सनल सर्कमस्टांसेस हैं, कुछ एक्स्ट्रा सजेशंस जो भी शो करता है कि आप इनिशिएटिव ले रहे हो। ठीक है, तो यहाँ हम बात कर रहे हैं हाउ टू सस्टेन क्लाइंट्स। हमारा एसईओ सर्विसेज में अगर हम उसको एसईओ के साथ साथ वेब होस्टिंग भी दे देते हैं तो आप उनकी होस्टिंग और वेबसाइट मेंटेनेंस भी हमारे पास है। तो यानी कि वो छोड़ने से पहले काफ़ी बार सोचेगा कि मेरा सिर्फ एसईओ ही नहीं है बल्कि वेबसाइट मेंटेनेंस और होस्टिंग भी है। So you create the dependency by giving more services, or you can sustain the client. अब इसमें लास्ट मेरा पॉइंट है ओवर कम्युनिकेशन इन द सेम कम्युनिकेशन पॉइंट में, हाउ टू सस्टेन क्लाइंट्स, जिसमें मैंने आपको बोला कम्युनिकेशन। नेक्स्ट है ओवर कम्युनिकेशन। अच्छा, ये बहुत इंटरेस्टिंग है बिकॉज ओवर कम्युनिकेशन जब आप करते हो तो उसमें कुछ इश्यूज हो सकते हैं। ओके, तो आई वुड सजेस्ट अवॉइड ओवर कम्युनिकेशन। ज़्यादा कम्युनिकेशन करना भी प्रॉब्लम हो सकता है, जिसके मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जब आप बहुत ज़्यादा कम्युनिकेट करते हो, इट ओवरलोड्स क्लाइंट के ऊपर लोड ज़्यादा पड़ता है कि आप बार बार क्लाइंट को पूछ रहे हो कि वो ये करे, वो करे, ये चेक करे, वो चेक करे। अभी होता है क्या ना कि मंथली सर्विस, रेकरिंग सर्विस में आपको क्लाइंट ने काम दे दिया मंथली, तो अगर वो इतने पैसे आपको दे रहा है तो वो भी चाहता है कि यू टेक केयर ऑफ द होल प्रोजेक्ट। ठीक है, लाइक आई सेड, इनिशियली आप थोड़ा इनिशिएटिव दिखा सकते हो कि शो करने के लिए कि यू आर डूइंग समथिंग, बट अगर आप ओवर एक्साइटेड हो, ओवर डेडिकेटेड शो करना चाह रहे हो तो मिस्टेक्स के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्लाइंट ओवरलोड फील करता है, क्लाइंट्स के पास टाइम बहुत कम होता है, इसीलिए उन्होंने ये काम आपको दिया है। अगर आप बहुत ज़्यादा करते हो, ओवरलोड कर दोगे क्लाइंट को, ओवर कम्युनिकेशन करोगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर्स बढ़ जाएंगे। और ये भी एक प्रॉब्लम हो सकता है कि बहुत ज़्यादा आप से एक्सपेक्ट भी करने लगे क्लाइंट, क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा बोला, बहुत ज़्यादा मिक्स सिग्नल्स दिए, बहुत ज़्यादा चीज़ें बोली कि मैं ये भी कर दूंगा, वो भी कर दूंगा, तो क्लाइंट की एक्सपेक्टेशन बढ़ेगी, आप वो डिलीवर नहीं कर पाओगे और लो डिलीवरी, अंडर डिलीवरी की वजह से क्लाइंट अनहैप्पी हो जाएगा। एक पॉइंट ऐसा भी आ सकता है कि क्लाइंट आपको छोड़ दे बिकॉज दे थिंक कि यू आर नॉट एबल टू टेक केयर ऑफ द प्रोजेक्ट। ऑलराइट, तो ये हमारे 3 ऐसे पॉइंट्स जो मैंने डिस्कस किए कि जो आपकी उस सिंगल बिग मिस्टेक को अवॉइड करता है। द सिंगल बिगेस्ट मिस्टेक इज दैट यू डू नॉट create a recurring business, a recurring service, recurring cash flow in your business. If you do not create a recurring monthly service, recurring cash flow in your business, then your business may die. You're doing too much hard work, you're not doing smart work. और स्मार्ट वर्क से रिलेटेड मैंने इसी चैनल के ऊपर लास्ट 2 वीडियोस बनाए हैं, जिसमें मैंने कुछ एक बुक्स का रेफरेंस लेकर आपको स्मार्ट स्ट्रेटेजीज सिखाई है जिससे आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हो बहुत तेजी से। तो आई वुड सजेस्ट कि इसके बाद आप नेक्स्ट मेरे लास्ट के इससे पहले की 2 वीडियोस जो हैं जिसमें मैंने सिखाया कि हाउ टू क्रिएट सिस्टम्स एंड प्रोसेसेस इन योर बिजनेस, कैसे आप बिजनेस में सिस्टम और प्रोसेस क्रिएट करके जल्दी स्केल अप कर सकते हो अपने बिजनेस को। सो मेक श्योर यू गो वॉच दैट वीडियोस, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड्स, शेयर विद योर नेटवर्क। अगर आप शेयर करोगे तो आपकी भी इंपॉर्टेंस क्रिएट होती है, आप भी अपने एक वैल्यू जनरेट कर सकते हो अपने फॉलोअर्स के लिए बाय शेयरिंग। एक अच्छा कंटेंट जब आप शेयर करते हो, यू क्रिएट ए वैल्यू फॉर योर फॉलोअर्स, तो उससे आपकी वैल्यू भी बढ़ती है। Subscribe to this channel if you want to learn the success strategies for freelancers and for small businesses. Thanks guys for watching this video, and I'll see you in my next video.